नमस्कार साथियों। इससे पिछली वीडियो में हमने सर्किल की थ्योरी पढ़ी। एरिया और पेरीमीटर में सर्किल क्या थ्योरी पूछता है, हमने उसके बारे में अध्ययन किया। बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे सर्किल पे आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में। सर्किल में क्या तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थी, शुरू करने से पहले क्लास आप एक काम करिएगा। क्लास आपको अगर पसंद आने लग रही है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है और आप ये काम कर लिया करें। और लाइक करने का कोई चार्ज नहीं होता, न ही एक्स्ट्रा नेट खर्च होता है, न ही एक्स्ट्रा पैसे खर्च होते हैं, तो आप ये काम कर लिया करें। क्लियर है? चलो, अब मैं पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, जितने समय चलेगी। कोशिश करते हैं बच्चों, सर्किल पर क्या ही प्रश्न बन सकते हैं, एक एक प्रश्न के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चे? ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न, जो कि 2017 में आया हुआ है बच्चों। 56 सेमी व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि क्या होगी? कोई बता देगा? ठीक है, आप बताइए मुझे। 56 सेंटीमीटर व्यास वाले, हमने मान लो एक सर्किल बनाया बच्चे। क्या बना लिया? सर्किल बना लिया, और उसमें हमने रेडियस बनाई। आप मुझे खुद से एक छोटी सी गणित बताइए कि जिसका व्यास 56 है, क्या उसकी रेडियस 28 नहीं होगी? जिसका व्यास 56 है, क्या उसकी त्रिज्या 28 नहीं होगी? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? अब हमें क्या पता करना है? 56 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के आधे भाग की परिधि। बच्चों, मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ, क्या हमें पूरी परिधि पता करनी है या आधी परिधि पता करनी है? तो आप कहेंगे सर आधी परिधि पता करनी है। क्लियर है मेरे भाई? हमें कौन सी परिधि पता करनी है मेरे भाई? तो आप कहेंगे सर आधी परिधि पता करनी है, मतलब है अर्धवृत्त के बारे में हमसे वो चर्चा करने आया है। क्लियर है? जैसे देखें, हमसे पूरे सर्किल के बारे में चर्चा नहीं कर रहा। अगर पूरे सर्किल के बारे में चर्चा करता तो पूरे सर्किल की जो परिधि होती मेरे बच्चे, वो होती 2πr। और हमसे पूछ रहा है आधे भाग की परिधि, तो आधे भाग की परिधि 2πr/2, इसका मतलब है सिर्फ πr होगी। बोलो, आधे भाग की परिधि का मतलब है सिर्फ इतनी सी परिधि। इतनी सी परिधि की जो वैल्यू होती है आपको पता ही है, πr आती है। पाई इंटू आर, तो पाई की वैल्यू कितनी? 22/7, और आर की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, 28 है। तो 7 चौके के 28 और 22 चौके के 88। आप देखेंगे कि आधे भाग की परिधि चाहिए, तो आधे भाग की परिधि होगी 88। सिर्फ परिधि पूछी है, हाँ या ना? क्लियर है मेरे भाई? क्लियर है? अगर वो पूछता कि आधे भाग की ये वाली बात पूरी पूछता, तो आप बताइए ये कितना निकल के आया है? ये तो 88 निकल के आ जाता। क्लियर है? और फिर यहां से यहां तक परिमाप पूछता, अगर वो पूरा, तो ये आ जाता 88 प्लस व्यास कितना था उसका? 56 था, क्योंकि यहां से यहां तक 28 और फिर 28, तो ये 56 आ जाता। तो ये देखेंगे, 8 और 14 की 4, हंसला की 1, 8 और 5 13 और 1 14, 144 आ जाता। लेकिन कब आता 144? जब वो यहां से निकल के सीधा यहां पहुंचता, फिर लौट के यहां आता, मतलब है पूरा परिमाप पूछता, आधे हिस्से का पूरा परिमाप पूछता तब। लेकिन इसका जो आंसर है वो 88 है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहने वाला हूँ, क्या मैंने तुम्हें समझाया है, ये आप समझ गए होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर, देखो मैंने थ्योरी में भी तुम्हें बताया था कि जो वृत्त की परिधि जो होती है, जो सरकमफेरेंस होता है, वो होता कितना है बेटा? वो होता है 2πr। 2π तो ये कांस्टेंट है, ये तो फिक्स ही रहता है, क्योंकि ये तो बदलता नहीं कभी भी किसी के लिए। तो आपने से मैंने तब भी कहा था, अब भी कह रहा हूं कि परिधि समानुपाती होती है रेडियस के। परिधि रेडियस पर निर्भर करती है। यदि रेडियस ही हमने 3 गुनी कर दी, तो आप मुझे बताइए, अगर रेडियस का तिगुना कर दिया तो परिधि का भी कितना गुना हो जाएगा? तिगुना हो जाएगा। क्लियर है? परिधि भी कितने गुनी हो जाएगी बेटा? तिगुनी हो जाएगी। आप समझ पाए मेरी बात? क्योंकि परिधि रेडियस पे अड़ती है। भैया आप ऐसा करना, कोई एक रेडियस मान लेना। जैसे आप पहली रेडियस 1 मान लो, जैसे मैं तुम्हें इसका प्रूफ भी बताऊं। देखो, मान लो हमने पहली रेडियस 1 है और दूसरी रेडियस 3 है। क्लियर है बच्चे? पहली रेडियस कितनी है? 1 है, और दूसरी रेडियस 3 है। मैं ये प्रूव कर रहा हूं तुम्हारे लिए। पहली रेडियस 1 है और दूसरी रेडियस 3 है। पहली रेडियस 1 है और दूसरी रेडियस 3 है। अगर पहली रेडियस 1 है तो पहली सरकमफेरेंस होगी 2πr। क्लियर है? और दूसरी सरकमफेरेंस होगी 2π3। तो ये कितना आ गया? 6π आ गया। और ये कितना पाई आ गया? 2π आ गया। तो ये तिगुना नहीं हो गया? आप देख लो,
बट मैंने ये तो तुम्हें प्रूफ बताया। एग्जैक्टली आपको ये याद रखना है कि पर्दी जो होती है वो रेडियस पे अड़ती है। जितने गुनी रेडियस होगी उतने गुनी पर्दी होगी। अगर मैं रेडियस को आधी कर दूं फिर पर्दी भी आधी होगी भाई। हाँ सर, अगर आप इस सवाल में ऐसे कहते कि रेडियस को तिगुना कर दिया, जो आरडेस है वो तिगुनी कर दी, पहली आर से तिगुनी कर दी, तो फिर जो एरिया है वो कैसा होता, क्या वो भी तिगुना हो जाता? तो नहीं बच्चे, एरिया फिर अलग कॉन्सेप्ट में बढ़ता। क्लियर है? बट मैं एरिया की बात नहीं कर रहा, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रेडियस की बात कर रहे हैं, है ना? क्लियर है मेरे बच्चे? देखें ये एक दिए हुए वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। क्या कह रहा है वो? एक कोई सर्किल है, परिधि तथा क्षेत्रफल, तो वो कह रहा है कि अगर किसी वृत्त की परिधि ले लूं तो परिधि आप जानते हैं 2πr और बिल्कुल बराबर है क्षेत्रफल के। अब मैं क्या करूं, सवाल में ऐसा कहा है, उसने कहा है कि परिधि और क्षेत्रफल ये दोनों बराबर है। बराबर है तो हमने बराबर रख लिया, आर से आर कैंसिल कर दी बच्चे। क्लियर है? आर से आर कैंसिल कर दी, पाई से पाई कैंसिल हो गई, सॉरी पाई से पाई कैंसिल हो गई, तो यहां से एक आर बची और एक आर की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई? 2 आ गई। तो इसका व्यास कितना है? जिसकी आर 2 है, तो क्या आप नहीं जानते कि त्रिज्या का 2 गुना ही तो होता है व्यास, तो डायमीटर कितना होगा? 4 होगा। खत्म बात। ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर है। देखो बेसिक बेसिक बात है, लेकिन ये भी पेपर ने अभी हाल ही में पूछी है 2022 में। एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेंटीमीटर कम है। क्या कह रहा है वो? कि परिधि जो है वो ज्यादा है। परिधि क्या है? ज्यादा है। किससे? व्यास से। इसका मतलब है जो परिधि है वो व्यास से ज्यादा है, और परिधि और व्यास का जो अंतर है वो कितना है? 105 है। ऐसा उसने कहा है, मैंने नहीं कहा। एक वृत्त का व्यास उसकी परिधि से 105 सेमी कम है, तो परिधि में से व्यास घटाऊं तो 105 आना चाहिए। और रेडियस हमसे पूछी है कि आपको परिधि का फॉर्मूला नहीं पता? 2πr। क्या आपको व्यास के बारे में नहीं पता? 2r होता है व्यास। व्यास क्या होता है? पर रेडियस का 2 गुना होता है। कोई भी बता देगा, छोटी क्लास का बच्चा भी। तो यहाँ किसके बराबर है? ये 105 के बराबर है। बच्चे 2r अगर मैं कॉमन ले लूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पाई बचा, पाई की मैंने वैल्यू पुट करी तो 22/7 -1 इज इक्वल टू 105। 22/7 में से 1 घटाएंगे तो 7 एलसीएम आएगा, 22 - 7 मतलब है ये बचेगा बेटा 15/7, और गुणा में बैठी है 2 गुणा आर बराबर कितना आएगा? 105 आएगा। 15 का पहाड़ा मुझे याद है, 15 छिक्का 90, 15 सत्ते 105, 7 बार कटा, सत्तू सत्तू 49, तो ये गुणा होके 49 आ गया। और 49 की वैल्यू कितनी है? 2r है, तो r की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 24.8 ही आएगी ना, 24.5, 24 दूनी 48, 98 1, 24.5 r है। त्रिज्या ही तो पूछी है। रेडियस जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 24.5 हो जाएगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये बात समझ में आने लग रही होगी, और भैया नहीं समझ आ रही तो तत्क्षण आप मुझे रोक दिया करें, हैं? और अगर समझ आने लग रही है तो अपने अंगूठे का बटन ले जाके लाइक की बटन दबा दिया करें। समझ नहीं आ रही, कोई फायदा नहीं हो रहा तो डिसलाइक की दबा दिया करें, पर कुछ तो किया करें। आप अपने होने का सबूत दें, मैं अपने होने को सिद्ध कर रहा हूं, आप भी तो कुछ करें तो ही मजा आएगा, है ना? और ये अगला सवाल देखें। एक कोई वृत्ताकार मैदान है, जैसे होते हैं हमारे इधर ही है, ग्राउंड है, एक गार्डन है जहां लोग आते बैठते हैं। अब मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक, ओहो इतनी, चलो मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूँ इस सवाल को कराने से पहले, कि अगर मैंने किसी ग्राउंड के 2 चक्कर लगाए, आर्मी की रेस हो रही है और मैंने कह दिया कि मैंने इस ग्राउंड के 2 चक्कर लगाए, 2 चक्कर लगाने में मैंने 1 किलोमीटर की दूरी तय करी, इसका मतलब पता है क्या है? 2 चक्कर लगाने में अगर मैं 1000 मीटर गया, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर, तो एक चक्कर में मैं 500 मीटर चलूंगा। देखो 2-3 बातें बताता हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि जब मैंने 2 चक्कर लगाए, आराम से समझेंगे, तो मैं कितना गया? 1 किलोमीटर मतलब है 1000 मीटर। ऐसे ही मैं समझा रहा हूं पहले आप इसे, तो आप मुझे खुद बताइए तो एक चक्कर में कौन जाए, कितना जाऊंगा? तो आप आराम से कह देंगे कि सर आप फिर एक चक्कर में जाओगे 500 मीटर। जो व्यक्ति 2 चक्करों में 1000 मीटर जाता है वो एक चक्कर में 500 मीटर जाएगा। अब मैं उल्टा पूछ रहा हूं कि मेरा जो ग्राउंड है वो 1000 मीटर का है, इसकी परिधि कितने मीटर है? 1000 मीटर। वापस से सुनेंगे, इस ग्राउंड की परिधि, सॉरी इस ग्राउंड की परिधि 500 मीटर। उल्टा पूछ रहा हूं, ध्यान से देखना है ना। इस ग्राउंड की परिधि 500 मीटर है,
एक बार चक्कर लगाने पर 500 मीटर चलती है और मुझे चलना है 1000 मीटर। कितने मीटर चलना है? 1000 मीटर। तो आप मुझे बताइए कितने चक्कर लगाने होंगे। तो आप देखेंगे टोटल दूरी है 1000 मीटर और एक राउंड में जाता हूं 500 मीटर, तो इसका मतलब है सर मुझे 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। तीनों बातें समझ लें। अगर एक बार में 500 मीटर चलता है तो 2 बार में 1000 मीटर चलेगा। अगर वो एक बार में 500 मीटर चलता है और मुझे 1000 मीटर की दूरी तय करनी है तो 1000/500, इट मीन्स उसे 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे। सर उसे 1500 मीटर की दूरी पूरी करनी है तो कुल दूरी 1500 मीटर और एक बार में कितनी दूरी तय करता है? 500। तो 1500/1 बार की दूरी। एक बार की दूरी को क्या कहते हैं? परिधि। एक बार की जो दूरी है वही तो परिधि कहलाती है। अरे बोल ना यार, एक चक्कर में जो तय दूरी करेगा वो परिधि के बराबर ही तो करेगा। तो एक चक्कर में जो दूरी तय करेगा वो क्या है? वो परिधि है। कोई भी बता देगा। एक चक्कर में वो जो दूरी तय करेगा वही तो परिधि है। अगर मुझे 1500 मीटर की दूरी तय करनी है और मेरी परिधि 500 है तो 1500/500, इट मीन्स 3 चक्कर। और अगर मेरी परिधि 500 है और मैंने 5 चक्कर लगा दिए तो 500 × 5 बराबर 2500 मीटर में चल गया। क्लियर है? 2.5 किलोमीटर। अब इस सवाल को समझने की हम कोशिश करते हैं। आराम से मैंने कॉन्सेप्ट तुम्हें पकड़ा दिया। अब मैं सवाल का हल बता रहा हूं, तो सवाल का हल भी देख लें, आपको आ जाएगा। बड़े बच्चे हैं, एक ही बार में समझ जाएंगे। छोटे बच्चों के लिए ज्यादा दिक्कत आती है। एक वृत्ताकार मैदान के 7 चक्कर लगाने पर एक धावक 1540 मीटर की दौड़ पूरी करता है। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, आप ध्यान से देखें। अगर 7 चक्करों में इतनी जा रहा है तो एक चक्कर में वो जाएगा 1540 डिवाइडेड बाई 7। 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14। कितने मीटर जाएगा सर? 220 मीटर जाएगा। कितने मीटर जाएगा मेरे भाई? 220। एक चक्कर में कितनी जाएगा? तो आप आराम से कह पाएंगे वो एक चक्कर में चलेगा 220 मीटर। अगर वो एक चक्कर में 220 मीटर चलेगा तो मेरे बच्चे, क्या मैं इसी को परिधि न मान लूं? भाई ये देख ले, बहुत ध्यान से देख ले। एक सर्किल है, यहां से चलना शुरू करा और लौट के यहीं आ गया, तो एक चक्कर में जो दूरी तय होगी वही तो परिधि कहलाएगी। मैं कह चुका हूं परिधि क्या है? टोटल ट्रेवलिंग। टोटल ट्रेवलिंग ही तो परिधि है। 100 बार कह दिया भैया। तो एक चक्कर में वो 220 मीटर की दूरी तय कर रहा है, उसी को मैंने परिधि मान लिया और मानूंगा ही एक चक्कर की दूरी को। ठीक है, एक चक्कर की दूरी 220 मीटर है तो ये परिधि के बराबर होती है। तो 2πr की जो वैल्यू है वो 220 के बराबर रख ली मैंने। 2 से ये कट रही है, कितनी बार कट रही है? 11 बार कट रही है। और ये कितना आया? 22/7 आया। ठीक है, ठीक है। तो ये आया 22। इसको वैल्यू रख लेता हूं मैं पहले ना। 2πr, 2πr की जो वैल्यू है वो 220 है। पाई की वैल्यू रख ली मैंने भाई, 22/7 रख ली, गुणा r गुणा 2 बराबर कितना आया? तो 220 आया। तो 22 से तो ये कट गया ना, कितनी बार? 10 बार। 2 से ये कट गया ना, कितनी बार? 5 बार। और 5 का गुणा 7 से होगा तो r की वैल्यू कितनी आएगी? 35। अगर r की वैल्यू 35 है तो इसका व्यास होगा 70 का। लेकिन मैं क्या करूं, उसने r ही पूछी है। अगर r पूछी है तो सवाल का जो आंसर है वो 35 है। ये बात फिर सुन लो, आपके पेपर में आ सकती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी को ही परिधि कहते हैं। क्लियर है? अगर हमें परिधि पता लग जाए और कुल दूरी पता लग जाए तो कुल दूरी में परिधि का भाग लगा देंगे तो चक्करों की संख्या पता लग जाएगी। या फिर कुल दूरी पता करनी है तो एक चक्कर में तय दूरी मतलब है परिधि पता कर लो और चक्करों की संख्या मैं दे दूंगा तो गुणा करके आप कुल दूरी पता कर लेना। समझ गए आप मेरी बात? उम्मीद है कि आपको समझ आने लग रही होगी। एक कार के पहिए का व्यास 84 है। ठीक है, एक कोई कार है, उसका पहिया है और उसका व्यास कितना दे रखा है? 84। जिसका व्यास 84 है तो मैं दावा ठोकता हूं उसकी रेडियस 42 होगी। 42 दूनी 84। और कार की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा सवाल है, इसका मतलब है ना स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको पता ही है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये चाल है इसकी। क्या है बच्चे? ये चाल है। अब वो क्या चाहता है हमसे? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 11 मिनट में पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या। तो मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं कि कुल दूरी कितनी तय करी? कुल दूरी ध्यान से देख लेना मेरे भाई। कुल दूरी तय करी, दूरी बराबर होती है चाल इंटू समय। चाल इंटू समय। चाल कितनी है सर? 72 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो दे रखा है 11 मिनट।
लेकिन मिनट में नहीं लेंगे, हम इसे घंटे में लेंगे, तो 60 से भाग लगा दिया, तो ये आ गया 11/60। अब जो दूरी आ गई बच्चे, वो दूरी आ गई मेरे भाई किलोमीटर में। दूरी किस में आ गई? किलोमीटर में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा और ये घंटा, तो ये घंटे से घंटा कट के जो दूरी आएगी वो किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। तो हमने कुल दूरी जो तय करी बच्चे, थोड़ा ध्यान से देख लेना, अच्छा है, कुल दूरी जो हमने तय करी वो करी 72 गुणा 11/60 किलोमीटर, ठीक है। और ये जो दे रखा है, जो रेडियस दे रखी है, ये रेडियस दे रखी है बच्चे 42 सेंटीमीटर में। तो बच्चे 42 सेंटीमीटर को हमें किलोमीटर, सॉरी, ये किलोमीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो हम दूरी को किलोमीटर से सेंटीमीटर में बदल लेते हैं बच्चों। किलोमीटर में अगर हम गुणा कर दें किसका, मैं दिखा देता हूँ। किलो, देखो ये होता है नियम, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। तो किलो के बाद हेक्टो, फिर डेका, फिर किलो हेक्टो डेका, फिर डेसी, फिर सेंटी, किलो हेक्टो डेका ग्राम डेसी, और कहाँ पहुंचना है? सेंटी पे। तो देखेंगे, मैं लिख देता हूँ, देखो पहले आती है किलो, किलोग्राम, ये क्या है? किलोमीटर है, तो फिर किलोमीटर आएगी, फिर आएगी हेक्टोमीटर, फिर आएगी डेकामीटर, ये बचपन में आती है, 5वीं क्लास में आ जाती है, डेकामीटर, किलो हेक्टो डेका, फिर आती है मीटर केवल, फिर आती है मीटर, किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी, फिर आती है डेसी, और फिर आती है सेंटी, और फिर आती है बच्चे मिली। ये ऐसे इनका क्रम चलता है। तो हमें किलो से कहाँ पहुंचना है? सेंटी पे पहुंचना है, किलो से सेंटी पे पहुंचना है। तो देखो 1 0, 1 0, फिर मीटर की 1 0, डेसी की 1 0, सेंटी की 1 0। इसका मतलब है 1 2 3 4 5, 1 लाख से गुणा होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो किलोमीटर का गुणा अगर हम 1000 से कर दें, सॉरी 1 लाख से कर दें, 1 5 0, 1 2 3 4 5, किलोमीटर का गुणा अगर हम 1 लाख से कर दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जो डिस्टेंस है, कुल दूरी है बच्चे, वो कितनी आ जाएगी? 72 गुणा 11/60 गुणा 1 लाख। क्लियर है? ये आंसर किस में आ जाएगा? सेंटीमीटर में आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, एक चक्कर में, थोड़ा ध्यान से समझ लेना, अच्छा सवाल है। एक चक्कर में वो दूरी तय करेगा 2 गुणा 22/7, 2πr। पर्दी क्या होती है आप बताइए? 2πr। और पर्दी जो होती है वही तो एक चक्कर में दूरी तय होती है, 2πr। हाँ या ना? तो ये 7 6 के 42, 6 बार कट गया। तो आप मुझे बताना, मैं गुणा नहीं कर रहा, मैं बता देता हूं। आपकी जो पर्दी आई है बच्चे, वो निकल के आई है मेरे भाई 2 गुणा 22 गुणा 6 सेंटीमीटर। इसका मतलब है आप एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहे हैं। बोलो। अब मैं आपसे सवाल उल्टा पूछ रहा हूं। मैंने कुल 5 किलोमीटर की दूरी तय करी, मैंने कितने दूरी तय करी? कुल 5 किलोमीटर की दूरी, और एक चक्कर लगाने पर ग्राउंड का 1 किलोमीटर पूरा होता है। एक चक्कर में कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। और मुझे दूरी कितनी तय करनी है? 5 किलोमीटर। मैं वॉक करता हूं, मैं रेस करता हूं 5 किलोमीटर की। कैसे पता 5 किलोमीटर की करते हैं? तो भाई इस ग्राउंड के मैं 5 चक्कर लगाता हूं, तो वो लड़का समझ जाएगा। इसका मतलब है एक चक्कर में 1 किलोमीटर, तो 5 चक्करों में 5 किलोमीटर। अच्छा, तो आपसे फिर मेरा दूसरा प्रश्न है कि आपको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, और एक चक्कर में 1 किलोमीटर होता है, तो कितने चक्कर लगाओगे? तो 5 में 1 किलोमीटर का भाग लगा देंगे, तो 5 चक्कर आ जाएंगे। क्लियर है? जैसे मैं तुमसे कहूं कि अगर इस ग्राउंड की तुम्हें एक चक्कर लगाने पर 2 किलोमीटर चल लेते हो, एक चक्कर इज इक्वल टू 2 किलोमीटर, और तुम्हें 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो कितने चक्कर लगाने होंगे? तो 10 किलोमीटर डिवाइडेड बाई एक चक्कर में तय दूरी, तो 10/2 इज इक्वल टू 5 चक्कर लगाने होंगे। तो अगर मैं चक्करों की संख्या पूछूं, अगर मैं चक्करों की संख्या पूछूं, बच्चे ध्यान से समझ लेना, कहीं चक्कर में मत जाना। चक्करों की संख्या अगर मैं पूछूं, तो बच्चे कुल दूरी में, जो कुल दूरी है, अभी भी समझा जाए मैंने, कुल दूरी में भाग लगा देंगे एक चक्कर में तय दूरी का। एक चक्कर में तय दूरी का, एक चक्कर में तय दूरी का मतलब होता है पर्दी का। कुल दूरी में मैं किसका भाग लगा दूंगा? पर्दी का भाग लगा दूंगा। क्लियर है? ये मैं साफ कर देता हूं, ये याद कर लेना। किलो हेक्टो डेकाग्राम डेसी सेंटी मिलीग्राम। चक्करों की संख्या बराबर कुल दूरी बट्टे एक चक्कर में तय दूरी। तो संख्या निकालने के लिए यही क्रिया करनी होती है बेटा। कुल दूरी मैं आपसे पूछ रहा हूं कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे सर कुल दूरी ये रही, और ये रही, देखो ये रही, सेंटीमीटर में बदल ली है, ये ध्यान रख लेना। कुल दूरी ये रही 72 गुणा 11 गुणा 1 लाख,
और ये 11/60 है ना, ये 60 नीचे आ गई बच्चे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। कुल दूरी बट्टे एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी कितनी है, भाग लगा रहा हूं मेरे भाई, 2 गुणा 22 गुणा 6 से, खत्म बात। अब मैंने इसलिए नहीं काटा कि अब आराम से काटूंगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगी, अब क्लियर है, आराम से काटेंगे, कोई जल्दी नहीं है। देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 से 0 काट ली, क्लियर है। और छचनक 36 होते हैं, 36 हो गए, और 36 दूनी 72, ये 2 बार कट गया, क्लियर है। अब 2 से मैंने उड़ा दी 22 को कितनी बार, 11 बार, और 11 से मैंने उड़ा दी 11, क्लियर है। अब नीचे सिर्फ 2 बची, और ऊपर ये बची कितनी, एक के पीछे कितने जीरो होते हैं, 3 जीरो, तो 2 से भाग लगाया, 10 में 5 बार गया, और 5 के पीछे 3 जीरो आ जाएंगे। इसका मतलब है जो चक्करों की संख्या आएगी मेरे बच्चे, वो आएगी 5000। बहुत अच्छा सवाल है, कैलकुलेशन जचवाली, समय चाल दूरी जचवाली, किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलवा लिया, और क्या क्या करवा लिया इसने, हाँ, और ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ये मिनट थी, तो मिनट को घंटे में भी बदलवा लिया। अब ये पता किस में बदल गया, आवर में बदल गई, 11 मिनट। इसमें इसने 6-7 बातों का परीक्षण कर लिया, चाल समय दूरी का परीक्षण कर लिया, सर्किल का परीक्षण कर दिया, परिधि का परीक्षण कर लिया, और आपको मिनटों को घंटों में बदलवाने का परीक्षण कर लिया। भैया इसने खूब एक ही सवाल में इसने सारा पेट भर लिया अपना। बच्चे के इतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ये सवाल पूरा हो पाएगा। अब देखो दूरी का फॉर्मूला नहीं होगा तो कैसे पता लगेगा, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो कुल दूरी बराबर कितना, 72 इंटू 11/7 किलोमीटर, है ना। 72 इंटू 11/7, 72 कहाँ से आया, क्योंकि उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और 11 मिनट का समय लेता है, तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। अच्छा, टॉप सवाल, एग्जामिनर के लिए भी तालियां, उसने सेट किया होगा, बड़ा मेहनत से काम किया होगा। और ये सवाल अगला, ये सवाल आप पढ़िए 1 सेकंड में। देखें, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात, 2 सर्किल है, एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा, अलग अलग है। इसकी रेडियस रही होगी हमने मान ली R1, और इसकी रेडियस हमने मान ली R2। 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात, तो इसकी परिधि होगी 2πr, और इसकी परिधि होगी 2πr। इसकी रेडियस R2 है तो R2। इनकी परिधि का अनुपात कितना है बच्चे, 2:3 है। तो ये तो आपको ही पता लग रहा है, 2π तो दिन की नहीं है, तो R1 और R2 का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 2:3। और वैसे भी मैं सवेरे से बता रहा हूं कि परिधि का जो अनुपात होता है वही रेडियस का होता है, जो रेडियस का होता है वही परिधि का होता है, खत्म बात, 100 बार बता दिया। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, जिसकी रेडियस R1 और R2 है, तो आप बताना इसके क्षेत्रफल जो होंगे वो R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर होंगे। क्यों क्यों क्यों, पाई को कहाँ भूल गया मास्टर, नहीं भूला, ले रख दे, रख दे, ले रख ली, अब ले कट गई, अनुपात में कटेगी, तूने रख के क्या उखाड़ लिया किसी का, नहीं कर पाया कुछ भी। तो पाई R1 स्क्वायर अनुपात पाई R2 स्क्वायर, दिस इज द एरियाज फॉर्मूला। तो बच्चे पाई तो कटेगी तो रेडियस पे ही तो अड़ेगी कहानी, और रेडियस के भी स्क्वायर पड़ेगी। जिसकी रेडियस 2 है उसका क्षेत्रफल 4 आएगा, जिसकी रेडियस 3 है उसका क्षेत्रफल 9 आएगा। तो R1 का स्क्वायर अनुपात R2 का स्क्वायर बराबर 4:9 है, क्या ऑप्शन में है, ऑप्शन में। समझ में आई, जो रेडियस का अनुपात होता है बच्चे वो परिधि का अनुपात होता है, और जो रेडियस का स्क्वायर का अनुपात होता है वो एरिया का अनुपात होता है। इसका मतलब है बच्चे एरिया कैसे होगा, एरिया A1/A2 बराबर R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। ये रिजल्ट याद रख लेना। 3 जने हैं तो कैसे होगा एरिया, 3 एरिया हैं तो 3 सर्कल भी तो हो सकते हैं, A1 A2 A3 बराबर R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर और R3 का स्क्वायर। हाँ या ना, जो क्षेत्रफल है वो त्रिज्या पे नहीं अड़ता, त्रिज्या के स्क्वायर पर अड़ता है, और जो परिधि है वो त्रिज्या पे अड़ती है। क्लियर है बच्चे। और अगला प्रश्न देखेंगे, ये कर दिया, क्या क्या था इस सवाल का आंसर, ये 4:9, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा 4:9, त्रिज्या अगर आपके लिए मैं दे दूंगा क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो रेडियस का अनुपात बताइए, तो रेडियस का अनुपात होगा 2 और 3। क्लियर कट। अगला देखें, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, देख ले यही पूछ लिया, मैं क्या करूं, क्षेत्रफल का अनुपात 25 और 16 है। देखें वापस से, जो एरिया है, एरिया A1 और A2 का जो अनुपात है बच्चे वो कितना दे रखा है, 25 और 16।
आपको नहीं पता कि एरिया का जो अनुपात होता है वो त्रिज्या के स्क्वायर के बराबर होता है। तो क्या मैं इसे R1 और R2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? अगर इसका वर्गमूल लूंगा तो ये R1 बनेगी, और R2 स्क्वायर का वर्गमूल लूंगा तो R2 बनेगी। 25 का 5 आएगा और 16 का 4 आएगा। डायरेक्ट ही कर दिया करो भैया, है ना। 5 25 और 4 चौके की 16। डी इस सवाल का सही ऑप्शन है। एक तार 98 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के आकार का है, ठीक है। 98 सेंटीमीटर त्रिज्या, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है? 98 दे रखी है, अच्छी बात है। चलो, हाँ, वृत्त के आकार का है, ठीक है, त्रिज्या के वृत्त के आकार का है। इस तार से एक वृत्त बनाया गया। अब ध्यान से देख लेना भैया, ये एक सर्किल है जिसकी रेडियस वो बता रहा है कि 98 है, हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर इसकी रेडियस 98 है तो इसकी ये जो पर्दी है वो मैं निकाल देता हूं, क्योंकि उसने पर्दी के बारे में चर्चा करी है। पर्दी होगी सर 2 गुणा 22/7 2πr इंटू 98, 14 सत्ते 98। 22 दूनी 44 का गुणा हम किससे करेंगे? 14 से करेंगे। 14 चौक 56 की 6, 14 5 56 और 5 61। ये कितना आ गया बच्चे? 616 आ गया। वापस से देख लें, 14 चौक 56 की 6, 16 की 5 और 14 चौक 56 और 5 61, 616 मीटर। इसकी पर्दी मीटर है सेंटीमीटर है, तो इसकी पर्दी आ गई 616 सेंटीमीटर। समझ में आई? इसकी पर्दी कितनी आ गई बेटा? 616 सेंटीमीटर। अब इस पर्दी को तोड़ दिया, इस जो तार था ना इसे खोल दिया ऐसे, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी? 616 सेंटीमीटर आ जाएगी। और इसी तार को कन्वर्ट करके क्या बना दिया मेरे भाई? कन्वर्ट करके बना दिया एक वर्ग। कन्वर्ट करके क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। तो वर्ग की एक भुजा की लगभग लंबाई कितनी होगी? अच्छा, लंबाई पूछिए क्या? तो आप मुझे बताना, इसी तार को सीधा कर दिया, सीधा करा तो लंबाई 616 है। अब उसी तार को ऐसे मोड़ के और क्या बना दिया? वर्ग बना दिया, जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, ए है, ए है और ए है। आप मुझे बताइए, तार तो यही था ना, तार तो वही था, तार तो वही था, वही सीधा कर दिया तो 616 सेंटीमीटर का बैठा लंबाई में, और वही टेढ़ा कर दिया तो भी तो 616 ही बैठेगा। और ये कितने के बराबर होगा? 4a के बराबर होगा, क्योंकि इसका परिमाप कितना होता है? a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a परिमाप आएगा। और परिमाप वही वही तार है बेटा, तार तो वही है, तो कुछ ही बना ले। जब मुझे ध्यान है, जब हम छोटे थे या मेरे छोटे बहन भाई छोटे थे, तो मम्मी वगैरह क्या करती थी, आटा होता था ना, आटा चून जिसे कहते हैं, तो आटे में से कोई एक चिड़िया बना के दे देते थे वो, क्योंकि वो तो खाना बना रही है माँ, तो वो आटे में से चिड़िया बना के दे दिया। तो बच्चा थोड़ी देर तो चिड़िया से खेलता, फिर उससे ऊब जाता, तो उसी में से कुत्ता बना देती, आटे में से ऐसे मुंह निकाल के। बच्चा थोड़ी देर कुत्ते से ऊब जाता, तो फिर वो बच्चा फिर वो बतख बना देती, कभी ऊंट बना देती उसी आटे में से। बच्चा आखिरी में उसे ऐसे गुड़मुड़ू करके ऐसे करके उसमें से केंचुआ बना लेता। लास्ट में आटा वही है, तार वही है। तो इस तार की लंबाई कितनी है? 4a है, और 4a की जो वैल्यू है वो कितनी है? 616 है। तो a की वैल्यू कितनी होगी? बट्टे 4 कर दिया, 15 चौक 60 और 4 चौके की 16, 154 आ रहा है। इसकी जो वो होगी बेटा, कितनी होगी इसकी? ये 154 होगी। 154 154 154 154। इसका क्षेत्रफल पूछे तो 154 गुणा 154। इतना लंबा गुणा मुझसे भी नहीं होगा, तो मैं कर भी नहीं रहा, और भगवान की कृपा है कि उसने भुजा की लंबाई पूछी है ए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 154। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कोशिश आप भी करें। एक तार को एक वृत्त के आकार में मोड़ा जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल 121 है। वृत्त समझते हैं? स्क्वायर, स्क्वायर है, और उसका क्षेत्रफल वो बता रहा है कि उसका क्षेत्रफल 121 है। जिसका क्षेत्रफल 121 है, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अगर भुजा स्क्वायर 121 है तो उसकी भुजा होगी 11। कोई भी बता देगा, मेरे स्कूल का छोटा बच्चा भी बता देगा कि इसका जो भुजा होगी वो 11 होगी। यदि उसी तार को वृत्त के आकार में मोड़ा जाए, सेम प्रश्न है, उल्टा कर दिया भाई, तार यही है। अब इस तार को क्या तोड़ दिया, इसमें से तोड़ दिया, अब इसे लंबा खींच दिया, लंबा खींच दिया होगा तो इस तार की जो लंबाई निकलेगी, तार की लंबाई क्या 44 नहीं निकलेगी? ये तार क्या 44 मीटर नहीं निकलेगा? कैसे? 11 मीटर की एक भुजा है और 4 भुजाओं पे लगा है, तो 44 मीटर लंबा तार है। तोड़ दिया, खोल लिया, उसकी लंबाई 44 मीटर आ गई। अब इसी तार को सर्किल में मोड़ दिया, इसी तार को किस में मोड़ दिया? सर्किल में मोड़ दिया। तो भाई यहां पे भी लंबाई तो 44 मीटर ही रहेगी, लेकिन यहां पर इस लंबाई को लंबाई नहीं कहेंगे, यहां पर इस लंबाई को पर्दी कहेंगे।
यहाँ पर इस लंबाई को क्या कहेंगे, परिधि, और परिधि की वैल्यू हम जानते हैं 2πr होती है, और उसकी वैल्यू अगर 44 है तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और 22 दूनी 44 से 44 एक बार कटी, और आर की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। देखो मेरे टीचर ने एक बात सिखाई थी कि जिसकी आर 7 है उसकी परिधि 44 आती है। एक बात आप भी याद रख ले, देख लेते हैं आप, जिसकी आर 7 है, याद हो जाता है ये, तो उसकी परिधि जो आती है ना वो 44 आती है, और उसका जो उसकी परिधि जो आती है वो कितनी आती है, 44 आती है, और उसका जो एरिया आता है वो 154 आता है। इसका उल्टा भी पूछ लेगा, जिसकी परिधि 44 है उसकी त्रिज्या 7 आती है, या फिर उल्टा ऐसे पूछ लेगा, जिसका क्षेत्रफल 154 है उसकी रेडियस 7 आएगी, और जिसकी रेडियस 7 है उसकी परिधि 44 आएगी। तीनों में से कोई एक बात देखिए, दो बातें पूछ सकता है, कोई इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस पढ़ा दी, ये रटने की बात थी जो मुझे रटी थी और मैंने तुम्हें रटा दी। सिलेक्शन मैंने भी ले लिया और सिलेक्शन आप भी ले लेंगे, बात खत्म हो गई, कौन सी इसमें वो है। क्षेत्रफल, ले मुझे तो याद था वैसे भी, क्षेत्रफल मैं तो निकाल देता हूँ। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr², आर मतलब है 7 × 7। ओके ओके, 7 से 7 दूनी 14, 1 15। मैंने गुणा नहीं किया, मुझे याद है ना, इसलिए वैसे तुम्हारे दिखाने के लिए ऐसे किया, 7 दूनी 14, बाकी की मैंने गुणा नहीं किया है ना। ये 154 है, खत्म बात। अब क्या कहता है, दो सकेंद्री, अच्छा तुम जानते हो सकेंद्री किसे कहते हैं, जिनके केंद्र एक ही हो। सकेंद्री मतलब दोनों का केंद्र एक ही हो, वो कहलाते हैं सकेंद्रीय, हैं वो कहलाते हैं बच्चे सकेंद्री। ओके, एक सर्किल खींच लिया, फिर क्या हुआ सर, फिर हमने एक और सर्किल खींच लिया, ये खींच लिया हमने एक और सर्किल। क्लियर है मेरे भाई, एक और सर्किल खींच लिया। अब हमने क्या करा, इनका, अब पता है ये जो जो सर्किल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों एक ही इनके केंद्र हैं, जो नाभि जो है वो एक ही है, ठीक है। दो सकेंद्री वृत्तों के व्यास 8 सेमी और 10 सेमी है। छोटा बच्चा भी जानता है कि 8 सेमी की रेडियस कौन सी होगी, अंदर वाली होगी, व्यास अगर व्यास 8 है इसका, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, 4। इसकी रेडियस कितनी होगी, 4, और इसका व्यास 10 है तो रेडियस कितनी होगी, 5। भैया इसकी रेडियस आप कह रहे हैं कि 4 है, छोटे वाले की 4 होगी, क्लियर है, और बड़े वाले की जो रेडियस है वो 5 होगी। तो बड़े वाली रेडियस कहां से कहां तक होगी, यहां से लेकर परिधि तक, तो इसका मतलब है ये जो दूरी है वो एक की है। चेक करें भैया, बड़े वाले की रेडियस है, अगर मैं छोटे वाले की रेडियस को स्मॉल r1 कहूं, और बड़े वाली रेडियस को r1 क्या है, छोटे वाली है ना, छोटी अंदर वाली है ना, छोटी कितनी है, r1 कितनी दे रखी है, 4, और बड़ी r2 है जो कितनी हो जाएगी, 5। क्यों, क्योंकि वो जो कह रहा है उसका व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी, 5 होगी। तो उनके बीच का क्षेत्रफल बताइए। अच्छा कोई बात नहीं, ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रास्ता, इसके चारों ओर ये रास्ता है। अब हमसे इसका क्षेत्रफल पूछ लेता है, कई बार इस पर टाइल भी लगवा लेता है, कई बार कुछ करवा लेता है। तो आप मुझे बताना, बड़े सर्किल के रेडियस में से छोटे सर्किल का रेडियस घटा देंगे, हाँ या ना। बड़े वृत्त के रेडियस में से, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से पहले हम बड़े वृत्त का निकाल लेंगे, उसमें से क्या घटा देंगे, छोटे वाले का घटा देंगे, ठीक है, छोटे वाले का घटा देंगे। तो ये जो बीच का एरिया आपको दिखाई दे रहा है उसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब बड़े का निकालेंगे तो πr², बड़े की रेडियस कितनी है, 5, πr² हो गया, माइनस πr², छोटे वाले की रेडियस कितनी है, 4 का स्क्वायर। बोलो हाँ या ना। तो बच्चे पाई तो कम नहीं आ गया, ये बची 25 और ये बची 16, और 9 और 6 15 होते हैं। इसका मतलब है इस सवाल का आंसर आ जाएगा 9 पाई। आप मेरी बात समझ गए। ये जो सर्किलाकार पथ वगैरह है ना, इसका जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो आ जाएगा 9 पाई। 9 पाई ऑप्शन में होगा, चिंता मत करना। बी इस सवाल का आंसर है। वन रक्षक 2022 ने पूछा है, मैंने नहीं पूछा। एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा है, चारों तरफ से 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। मैंने अभी सवाल कराया है और इस सवाल को मेरा कोई भी बच्चा करने में सक्षम होगा, ऐसा मेरा मन है, ऐसा मेरा मन है। क्लियर है। ये हमने एक सर्किल खींच लिया और ठीक है। अब मैं इस सवाल को समझाता हूं, मेरे बच्चे थोड़ा ध्यान देना। एक वृत्ताकार फूलों का बगीचा चारों तरफ से 4 मीटर चौड़े पथ से घिरा है। इसका मतलब है मास्टर, इसका मतलब है बच्चे, देखें, अब देखें मेरे भाई, थोड़ी सी चीज समझने की कोशिश करेंगे। एक वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार फूलों का बगीचा है। ये बगीचा जो अंदर बैठा है ना बच्चे, ये बगीचा है।
अब इसके बाहर जो है ना 4 मीटर चौड़ा रास्ता है। ये कितने मीटर चौड़ा है? 4 मीटर। इधर भी 4 है, सब जगह 4 ही 4 है ना। ये थोड़ा चित्र टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं। ये जो रास्ता दिखाई दे रहा है ना, ये रास्ता ये कितने मीटर चौड़ा है? 4 मीटर चौड़ा है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है सर? 4 मीटर चौड़ी है। यदि फूलों के बगीचे का व्यास, ठीक है, फूलों वाला बगीचा कौन सा है? अंदर वाला। उसका व्यास कितना है? 68। तो अगर व्यास 68 है तो रेडियस कितनी होगी? 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34। व्यास की रेट 34 दूनी 68 होता है। बोलो हाँ। यदि फूलों के बगीचे का व्यास 68 है, देखो फूलों का बगीचा अंदर बना दिया, 4 मीटर चौड़ा रास्ता बाहर बना दिया, और यदि फूलों के बगीचे का व्यास 68 है, मतलब फूलों का जो बगीचा है उसकी रेडियस 34 है, तो पथ का क्षेत्रफल बताइए। ये वाला जो पथ है भाई, आप मुझे बताना, इससे यहां तक तो 34 है और ये 4 है, तो बड़े वाला जो सर्किल है, बड़े सर्किल की रेडियस, देखो छोटी वाली रेडियस कितनी है? R1 तो है 34, और बड़ी रेडियस कौन है? R2, वो हो जाएगी 34, तो यहां से यहां तक है 34 + 4 मीटर चौड़ा रास्ता, तो बड़े की रेडियस कितनी हो जाएगी? 38 हो जाएगी। हाँ या ना? तो अब ये बीच वाला रास्ते का क्षेत्रफल बताना है, कोई बता देगा रास्ते का क्षेत्रफल, या ये जो है इस एरिया का जो बीच वाला एरिया है इसका क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से हम घटा देंगे छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई तो कॉमन ही आ गया। बड़े वृत्त की रेडियस कितनी है? 38 का स्क्वायर माइनस 34 का स्क्वायर। 38 का स्क्वायर मुझे जहां तक याद आता है होता है 1444, और शायद ये 1136 होता है। क्लियर है? 4 चौक 16, 4 × 12 और 1 24, 4 × 12 दूनी 24, 1100 कितना होता है? 4 चौक 16 की 6, 4 × 12 दूनी 24 और 1 25, 1156 होता है। कर लेते हैं। 4 चौक 16 की 6, 16 की 1 और 4 × 12 दूनी 24, 1 25 की 5, 16 की 2, 3 × 9 और 2 1156 होता है ना। कितना होता है मेरे भाई? 1156 होता है। क्लियर है? अब मैं घटा दूंगा 1444 माइनस 1156, 6 1109 6 5 9 6 15 8 और 6 14, 8 है क्या किसी ऑप्शन में? है तो सही यार, 1 288 और ये 6 और ये 14, 8 2 और 2 288, तो ये आ जाएगा पाई गुणा 288। क्लियर है मेरे भाई? ये कितना आ जाएगा? पाई गुणा 288, जो कि ऑप्शन ए में बैठा है। कैलकुलेशन थोड़ी सी थी, तो वो तो तुम भी वीक है, मैं भी वीक हूँ, और ये भी वीक है और वो भी वीक है। कैलकुलेशन का तो क्या है, कॉन्सेप्ट में जान हो। दो सकेंद्रीय वृत्तों, देख ले फिर सकेंद्रीय वृत्त बड़ा फेवरेट है भाई। ये दो, एक सर्किल हमने खींच लिया, फिर क्या करा, इसके अंदर एक और सर्किल खींच रहा हूं। आप देखते रहना, जरा देखते रहना भैया। ये खत्म। ये अब मैं ये चलो मैं वापस से खींच लेता हूं। एक खींच लिया, उसके अंदर फिर एक और खींच दिया। ये तो पहले तो इधर ही रहे, फिर हमने एक और खींच दिया। दो सकेंद्र, इन दोनों का सेंटर हमने एक ही मान लिया। ऐसा मेरा मन है कि इनका सेंटर टुंडी जो है वो एक ही है, तो टेढ़ा मेढ़ा हो तो गौर मत करना। और दो सकेंद्रीय वृत्तों के मध्य में एक वृत्ताकार पथ है का क्षेत्र, अच्छा ये जो है ना, ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल अब की बार उसने दे दिया 286। अब तक तो पूछता था, अब की बार दे दिया, फिर क्या कर लिया, दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी यदि उनका अंतर 7 है। अच्छा, इसका मतलब है इसकी जो चौड़ाई दे दी है ना भाई उसने, इसकी जो चौड़ाई दे दी है ना, इसकी रास्ते की वो 7 दे दी है। सर आपको कैसे पता? मुझे पता है। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का जो अंतर है वो 7 है। भैया छोटे वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो मैं जानता हूं, मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं। तो छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक होगी और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यहां से यहां तक होगी। तो यही तो अंतर होगा त्रिज्या में, कितने का? जितने की वो रास्ता है। तो रास्ता कितने का है? 7 का। तो त्रिज्याओं में भी अंतर कितना है? 7 का। अगर इस वाले की रेडियस r है तो बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी r+7। समझो मेरी बात, क्लियर है? तो अब मुझे बताइए, बड़े वाले का एरिया में मान लू A2 है और छोटे वाले का एरिया मैंने मान लिया A1 है। तो A2 में से, मतलब बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का एरिया घटा दूं तो ये जो बगल में ये रास्ता बना हुआ है उसका एरिया आ जाएगा, जो कि गिवन है 286। बड़े वाले का एरिया देख लें, बड़े वाले की रेडियस तो मुझे पता ही है, तो पाई r² का मतलब है r+7 का स्क्वायर माइनस पाई r², r मतलब है r का स्क्वायर, इज इक्वल टू वॉट
तो इज इक्वल टू 286। ये पेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अब बच्चे पाई तो कॉमन ही आ रही है, कोई भी ले लेगा। अब r प्लस 7 का स्क्वायर होगा आर स्क्वायर प्लस सत्तू सत्तू 49 प्लस 7 दूनी 14r माइनस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू 286। खत्म बात। आर स्क्वायर से राम कृपा से आर कट गई। अब क्या बचा? अब मैंने पाई की वैल्यू रख लूंगा। यहाँ पे पाई की वैल्यू कितनी है पता ना, याद होगी तुम्हें। पाई की वैल्यू सबको याद है, पूरे हिंदुस्तान को। पाई की वैल्यू क्योंकि हमने ही खोजी थी, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। 22/7 है और 22 से कट रही है। 22 एकम 22, 22 छक 66, सॉरी 22 एकम 22 और 22 66। कितनी बार कट रही है भाईजान? 13 बार। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 2 28। अब 7 उधर पहुंच जाएगी तो 13 सत्ते 91। 91 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी मास्टर? तो वो आएगी बच्चे 49 प्लस 14r के बराबर। तो इसका मतलब है 14r की जो वैल्यू होगी वो होगी 91 माइनस 49। बोलो यार, गलती हो जाए तो बता देना ना। तो 9 और 2 11, 5 हो गई, 4 आ गई। तो r की जो वैल्यू आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 42/14, 14 तिया 42। तो r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई सर 3, और r की वैल्यू 3 है और ये 7 है। तो बड़े की वैल्यू, छोटे वाले की वैल्यू तो आ गई बच्चे 3, और बड़े वाले की वैल्यू आ जाएगी, बड़े वाले की त्रिज्या 3 प्लस 7 मतलब है 10, है ना। छोटे वाले की रेडियस कितनी है? 3, और 7 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो 3 और 7 10 होते हैं। है क्या ऑप्शन में? दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्या होंगी? 3 10 3 10 3 10 3। ओ ये रहा 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। नहीं समझे तो वीडियो को दोबारा देख लिया करें, ये सवाल पढ़ें। देखें, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, में बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, चलो एक बात तो मैं बता दूं, नहीं, अगर तुम्हें त्रिभुज बनाना है बड़े से बड़ा, तो त्रिभुज दो बातों पे अड़ता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बातों पर अड़ता है। त्रिभुज की मैंने अभी वीडियो बनाई थी आपके लिए, उसमें आप पढ़ लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल दो बातों पर अड़ता है, आधार पे और ऊंचाई पे। तो अगर क्षेत्रफल बड़ा लेना है तो एक तो आधार बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करो, और एक ऊंचाई बड़े से बड़ी लेने की कोशिश करो। क्लियर है? आधार बड़े से बड़ा लेने की कोशिश करो और ऊंचाई भी बड़े से बड़े लेने की कोशिश करो। ठीक है, अब मैं एक अर्धवृत्त बना देता हूं। अर्धवृत्त इससे बनता नहीं तो मैं वृत्त बना देता हूं, और फिर वृत्त बनाने के बाद मैं उसको करूंगा थोड़ा सा ऐसे अल्टीमेट करूंगा। और ये रही बात। अब मैं क्या करता हूं बच्चे, अब इसमें मैंने रेडियस बना दी और रेडियस को मैंने आगे बढ़ा दिया और थोड़ी सी, और ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और ये हमने बना दिया। ये आपकी समझ आ गया होगा कहानी में क्या पढ़ने वाला हूँ। सब बच्चे समझदार हैं, सारे बच्चे होशियार हैं। अब देखें बच्चों, हमने एक अर्धवृत्त बनाया है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। अर्धवृत्त है ऊपर वाला, है ना। अर्धवृत्त क्या है सर? ऊपर वाला। अर्धवृत्त क्या है बच्चे? ऊपर वाला अर्धवृत्त बना दिया, आप देख पा रहे हैं। क्लियर है? ऊपर वाला दिखाई दे रहा होगा आपको, ऐसा ये मैंने ढक दिया। ऊपर वाला है अर्धवृत्त, समझ में आई कि भाई साहब? ये मत कर काले वाला ही नहीं है। एक अर्धवृत्त है जिसकी रेडियस कितनी है सर? जिसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है बच्चे, वो हमने दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 14 है। एक बात, ठीक है। अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है, उसकी रेडियस कितनी है भाईजान? 14 है। और उसमें बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है, तो बच्चे अगर उसमें बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाना है तो त्रिभुज ऐसा बनाना। कैसा बनाना सर? बता देता हूं। त्रिभुज ऐसा बनाना, ऐसे। क्लियर है मेरे भाई? और ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। ये बड़े से बड़ा त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, जिसकी हाइट भी हो गई और जिसकी आधार भी हो गया, आधार इंटू ऊंचाई। और तो क्या चाहिए, है ना। ठीक है, और ये क्या चाहिए? एक त्रिभुज द्वारा नहीं घेरा गया। ओहो, एक त्रिभुज बनाया गया है तो अर्धवृत्त का वह क्षेत्रफल जो त्रिभुज द्वारा नहीं घेरा गया हो। आप मुझे बताना ये कितने का है? 14 का है कि नहीं है? और ये भी कितने का होगा? 14 का होगा। ठीक है, तो अर्धवृत्त द्वारा नहीं घेरा गया, सॉरी, अर्धवृत्त का वह क्षेत्रफल जो त्रिभुज द्वारा नहीं घेरा गया है। तो जो त्रिभुज द्वारा नहीं घेरा गया है वो ये है। ये रहा, एक तो इधर ये रहा और एक इधर ये रहा। तो मैंने क्या काम किया, पहले तो मैंने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर क्या कर लेगा मास्टर? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया, फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से हमने घटा दिया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में तो ये पूरा निकल आएगा, उसमें से ये जो त्रिभुज निकला है वो हमने घटा दिया।
तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर बट्टे 2 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब तुम्हें तो पूरे त्रिभुज का चाहिए ना ये पूरा, तो आधार कितना हो जाएगा 28। 28 कैसे, 14 ये 14 ये, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी 14। क्लियर है, तो 2 से ये 14 बार कटेगा तो 14 का स्क्वायर 196 आ जाएगा, और पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इसका एरिया निकाल लेंगे तो ये क्या कह रहा है, पाई मतलब है 22/7 आर स्क्वायर, आर कितनी है सर इसकी 14। क्लियर है, और तो ये कितना आएगा 7 दूनी 14, 44 गुणा 14, 14 चौक 56 की 6, 14 चौक 56 और 5 61, 616 आ रहा है क्या, फिर क्या होगा, फिर तो ये बैठ ही नहीं रहा 616। क्या दिक्कत आ रही है भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, ठीक है 14 सेंटीमीटर है, मैं बड़े से बड़ा त्रिभुज बनाया गया है, तो अर्धवृत्त का वह क्षेत्रफल जो त्रिभुज द्वारा नहीं घिरा गया, अर्धवृत्त का वह क्षेत्रफल त्रिभुज द्वारा नहीं घिरा गया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पूरे वृत्त का है, पाई आर स्क्वायर बाई 2 कर दिया, 22/7 हो गया, पाई आर स्क्वायर ये तो पूरे का निकल आया 616। अब इसमें से 2 से भाग लगाएंगे तो आधे का आ जाएगा कितना 308, 308, और 308 में से क्या घटा दिया बेटा, 308 में से 196 घटाएंगे तो देखते हैं कितना आता है, नहीं आएगा तो काट के दोबारा कर लेंगे, 6 2 8 9 1 10 112 ना, 112 आ तो गया। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है सर 308, पूरे वृत्त का कितना था 616, आधे का 308, 308 में से ये घटा दिया क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला आपको ये बता दूं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इससे पहले त्रिभुज की वीडियो देख लेना अगर आपकी समझ नहीं आए तो, आधार कितना है तो आधार पूरा है, ऊंचाई कितनी है तो ऊंचाई 14 है। क्लियर कट कहानी, क्लियर है बोलो यार। तो ये हो गया आधार ऊंचाई 196 और ये 112 है, ऑप्शन बी में इस सवाल का आंसर है। अगला सवाल देख लेते हैं, यदि 48 पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल के वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज निर्मित, अच्छा सवाल है कर रहा भी है, वर्ग इकाई क्षेत्रफल, ये कोई सर्किल है भैया ध्यान समझ लेना, अब कोई मजाक वाली बात नहीं चलेगी है ना। फिर क्या हुआ, इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया गया, बना दूं मैं समबाहु त्रिभुज, एक तो यार ये त्रिभुज और नहीं बनते मुझसे अच्छे से, चलो भगवान की कृपा है बन गया। क्लियर है, ये हमने क्या बना दिया एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, और ये इसका हमने सेंटर पॉइंट दे दिया। क्लियर है, अब वो क्या कर रहा है इस वृत्त क्षेत्रफल वाले वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल कितना बता रहा है 48 पाई बता रहा है, बता दो 48 पाई बता रहा है तो बता दो, जो भी बता रहा है देख लेते हैं अभी है ना। 48 पाई तो वर्ग वर्ग यदि 48 पाई वर्ग इकाई क्षेत्रफल वाले वृत्त के अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, ओके समबाहु त्रिभुज निर्मित किया गया है तो त्रिभुज का परिमाप, ओहो कोई बात नहीं। अच्छा बच्चे आपको एक बात पता होगी कि समबाहु त्रिभुज में ये जो मिड पॉइंट होता है केंद्रक भी है, बोलो केंद्रक भी होता है, और यही परिकेंद्र होता है, परिकेंद्र भी यही होता है, समझ में आई, यही अंत केंद्र होता है समबाहु त्रिभुज में एक ही बिंदु। तो बच्चे अगर ऐसा है तो मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछ रहा हूं कि इसे यहां से मिलाऊंगा क्योंकि लंब है ये, और इसे मैंने यहां से मिला दिया। आपको पता है अगर ये अंत केंद्र है तो ये एंगल और ये एंगल समान होंगे समबाहु त्रिभुज में, थोड़ा ध्यान से देख लेना आपकी समझ आ जाएगा। क्लियर है, और ये इसकी रेडियस है, सर्किल की रेडियस है ना, ये देखो यहां से यहां तक सर्किल की बाउंड्री को टच कर रही है तो ये रेडियस है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री, तो ये जो बच्चे आधे आधे ये कितने के होंगे 30 डिग्री और 30 डिग्री के, इसे मैंने नाम दे दिया ओ ए बी। थोड़ा ध्यान लगा देना मेरा काम हो जाएगा, मुझे चिल्लाना नहीं पड़ेगा। अब मैं तुमसे एक बात पूछ रहा हूं बच्चे, ओ डी बी ट्राइंगल दिख रहा है ओ डी बी, ये रहा, वापस से देख लें ओ डी और बी ट्राइंगल दिख रहा है, ये एंगल कितने डिग्री का 30 डिग्री का। 30 का क्यों है, क्योंकि बच्चे ये जो रेखा यहां से मिलेगी केंद्र से तो इस कोण का पूरे कोण का आधा कर देगी, तो ये 30 का और ये भी 30 का, क्योंकि पूरे पूरे कोण कितने के हैं समबाहु त्रिभुज में 60 के हैं, और ये जो है वो रेडियस है। आप मुझे खुद बताइए हमें कौन सी रेखा चाहिए, डीबी चाहिए। डीबी क्यों चाहिए मास्टर, क्योंकि डीबी आते ही मैं जानता हूं डीबी जितनी है उतनी एडी है, तो एबी की लंबाई आ जाएगी, और एबी जो है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा है,
है कि नहीं है? तो आप मुझे बताइए कॉस की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30, लाल बट्टे कक्का हम बचपन में पढ़ते आए थे, लाल बट्टे कक्का। तो कॉस की वैल्यू होती है आधार बट्टे कर्ण। आधार कौन सा होगा मास्टर? तो 90 डिग्री की सामी वाली भुजा कर्ण है, तो आधार होगा BD बट्टे कर्ण कितना है? R है। कॉस 30 की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 √3/2। तो कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 बराबर BD बट्टे R। तो R की जो वैल्यू होगी, मेरे R की नहीं निकालनी सर, वैल्यू तो BD की निकालनी है। तो BD की जो वैल्यू होगी बेटा वो होगी R गुणा √3/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ BD। अगर BD की वैल्यू ये है तो AB की वैल्यू होगी, AB जो होगा वो 2BD के बराबर होगा। समबाहु त्रिभुज में ये जो लंब होता है इसे दो बराबर भागों में बांट रहा है, तो 2BD के बराबर होगा। तो AB की जो लंबाई होगी वो होगी 2 गुणा R गुणा √3/2। अरे BD का 2 गुना कर दिया, तो ये हो जाएगा √3R। AB की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? √3R आएगी। हाँ या ना? क्लियर है? क्लियर है मेरे भाई? AB की वैल्यू कितनी आ गई? √3R आ गई। तो परिमाप चाहिए पूरे का, तो पूरे का जो परिमाप आएगा वो आएगा तीनों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का गुणा कर लो। अरे एक भुजा की वैल्यू √3R है, तो परिमाप हो जाएगा 3 गुणा √3R। ये इस सवाल का आंसर आएगा। एक भुजा की लंबाई √3R है, तो तीनों भुजाओं की लंबाई √3R प्लस √3R प्लस √3R, तो 3 √3R आएगी। तीनों भुजाओं की लंबाई, परिमाप तो वही होता है। लेकिन अब हम R की वैल्यू और निकालनी है ना? निकालना है, कोई दिक्कत मत करना आप। R की वैल्यू में कैसे निकालेगा मास्टर? तो मैं कैसे निकालूंगा आप सुन लीजिए। इसका एरिया दे रखा है, क्लियर है? इसका क्या दे रखा है? एरिया। एरिया कितना दे रखा है? 48 पाई दे रखा है ना। एरिया कितना दे रखा है बच्चे? 48 पाई। तो आप मुझे बताइए एरिया को तुम क्या लिखते हो? तुम एरिया को πr² लिखते हो, और πr² की वैल्यू अगर 48 पाई है तो पाई से पाई कटी, R² की वैल्यू 48 है तो R की वैल्यू आएगी बेटा √48। √48 का मतलब है 16×3 = 48, 16 का वर्गमूल 4, और R की वैल्यू आएगी 4√3। तो परिमाप में R की वैल्यू पुट करूंगा मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा 3 गुणा √3 गुणा R कितना है? 4 गुणा √3, यही है ना। तो 4 तिया के 12 और 12 का गुणा 3 से होगा, तो 12 तिया के 36। 36 इस सवाल का आंसर है, और ये त्रिभुज का परिमाप है। तोते उड़ा दिए अकेले सवाल ने, कर रहा सवाल है। त्रिभुज का जो परिमाप है बच्चे वो कितना आया? 36 आ गया। मुझे नहीं लगता कि किसी को ये सवाल एक बार में समझ आएगा। और पहले तो ये बात समझ आना बड़ा मुश्किल है कि ये क्या था। तो ये सेंटर था, ये अंत केंद्र था, लंब केंद्र था, यही सब कुछ था। यहाँ से यहाँ तक मिलाने वाली भुजा परिकेंद्र है, तो ये जो सर्किल है ये परिवृत्त है, तो ये परित्रिज्या मान ली R। तो यहां से मैंने BD की वैल्यू निकाल ली R के टर्म में। मास्टर R के टर्म में क्यों निकाल रहा है? क्योंकि R की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं क्षेत्रफल से, इसीलिए मैंने R के टर्म में निकाली। बट बहुत खूबसूरत सवाल है। 16 सेमी और 12 सेमी भुजाओं वाले किसी आयत, अच्छा सिंपल है बट ये है ना, सिंपल है। ठीक है, क्या कह रहा है? आयत। आयत है इसमें कोई आयत नहीं है, तो इसमें से आयत हम बना लेते हैं। ये रहा 16 सेमी और 16 सेमी और 16 सेमी और 12 सेमी भुजाओं वाले किसी आयत। ठीक है, अब को कहाँ रख दिया है इसने? आयत को इसने कहाँ रख दिया है रे? 16 सेमी 12 सेमी भुजा वाले किसी आयत के प्रत्येक वृत्त खींचा है। ठीक है, वृत्त खींच दिया। अब फिर क्या होगा उस वृत्त का? कैसे खींचूं? कैसे खींचूं भैया? वृत्त ऐसे जाएगा बेटा, देख लें वापस से मैं खींच देता हूँ, हाथ से खींच देता हूँ, है ना। अब वृत्त कैसे जाएगा? तो वृत्त ऐसे जाएगा। वृत्त कैसे जाएगा मेरे भाई? ये सेंटर होगा इसका, और वृत्त जाएगा ऐसे कुछ। अरे छोड़, वापस से देखें तो। जैसे देखें, हमने क्या करा? एक वृत्त खींच दिया। पहले आप ये देख लें, हमने क्या खींच दिया? एक वृत्त खींच दिया। ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या बिठाना है? एक आयत बिठा दिया। ये आयत हो गया सर। ये क्या हो गया मेरे भाई? आयत हो गया। वापस से देख ले, अच्छे से बना लेते हैं।
अब तो समझ आ गया होगा। ठीक है, ये आयत हो गया। इसकी भुजा की लंबाई कितनी है सर? ये तो 16 है और ये कितनी है? 12 है। ये इसका पॉइंट है सेंटर। आपको पता है अगर आयत का विकर्ण है तो वो यहीं से निकलेगा, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? ये 16 की और ये 12 की है और ये 90 डिग्री का कोण होता है आयत में, बच्चा बच्चा जानता है। तो इसके जो विकर्ण की लंबाई आएगी वो 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर आएगी। मैं पाइथागोरस समझता हूँ 3, 4 और 5 को फॉलो करती है। यदि 3 चौके की ये 12 है और ये 4 चौके की 16 है तो ये 5 चौके की 20 आएगा। आप घर पर निकाल लेना, इसकी पूरे विकर्ण की जो लंबाई है वो 20 आएगी। और अगर ये बिंदु मिड में है तो ये 10 आ जाएगा और ये 10 आ जाएगा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। एबीसीडी जो आयत है इसमें ये भुजा 16 की है और ये 12 की है। तो ये जो भुजा होगी वो कर्ण होगी। कर्ण होगी तो पाइथागोरस से तुम कर्ण निकाल सकते हैं। मुझे तो वो ट्रिपलेट याद थी तो मैंने तो निकाल दिया। तो इस कर्ण की जो वैल्यू आएगी, एसी की जो वैल्यू आएगी बच्चे, वो आएगी 20। और एसी जो कर्ण तो है ही। कर्ण किसके लिए है? ये आयत के लिए विकर्ण है, कर्ण है। लेकिन ये व्यास, व्यास भी है क्योंकि ये कहां से निकल रहा है? सेंटर से निकलता है, तो ये व्यास भी है बच्चे। अगर ये व्यास है तो फिर ये रेडियस होगी इतनी सी। तो रेडियस 10 है तो एरिया तो वृत्त का निकाल ही दूंगा। वृत्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब है 22/7 गुणा 10 गुणा 10। क्या पूछा उसने? पाई में दे दी क्या वैल्यू? तो ले 100 पाई है क्या? 100 पाई। ये रहा ऑप्शन सी इस सवाल का ऑप्शन है। और एक वर्गाकार आकृति की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? क्लियर है? ऋषभ कितना टाइम हो गया? ये सवाल आप कर लेंगे, सरल है ये तो, सरल है मेरे भाई, ये सवाल सरल है। अब मैं तुम्हारे लिए होमवर्क दे दूं, है ना? एक सवाल ये कर लेना आप होमवर्क में, और एक ये कर लेना, और एक ये कर लेना, और एक ये कर लेना। अब ये तो सवाल मैं 5 मिनट में करा ही देता हूँ। देखा, इस सवाल को तो कर लेना, ये तो सरल है। एक वर्गाकार आकृति की परिधि, वर्ग की परिधि और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? देखो मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं। जैसे एक वर्ग बना लिया मैंने, है ना, थोड़ी देर लग रही, मैं बताता हूं, है ना। और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या, इसका मतलब जो सर्किल खींचेगा वो चारों भुजाओं को टच करेगा, है ना। अधिकतम त्रिज्या, अधिकतम त्रिज्या यहां से यहां तक होगी, ये आर होगी, और ऊपर भी क्या होगी? आर ही होगी। तो बच्चे ये जो आर और आर मिलकर 2r बनेंगी, तो 2r तो इसकी कुल लंबाई होगी वर्गाकार आकृति की। अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि का अनुपात क्या होगा? एक वर्गाकार आकृति की परिधि, वर्गाकार आकृति अगर ये है तो इसकी जो लंबाई है यहां से यहां तक, आप मुझे बताना 2r आएगी, 2r ये आएगी, 2r ये आएगी, और 2r ही ये आएगी। तो इसकी वर्गाकार आकृति की जो परिधि होगी बच्चे वो कितनी आ जाएगी? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, हाँ या ना, 2 2 4 6 और 2 8। ठीक है, वर्गाकार की तो ये आ गई। वर्ग की जल्दी जल्दी नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। वर्ग की परिधि या वर्ग का परिमाप एक ही बात है। कितना आएगा बेटा? 8r आ जाएगा। और उसके अंदर अधिकतम त्रिज्या के वृत्त की परिधि, ओहो ये रही त्रिज्या। परिधि इसकी क्या आएगी? वृत्त की परिधि तो कोई भी जानता है, गांव छोटा छोटा बच्चा। वृत्त की परिधि बराबर 2πr, 2πr। बोलो हाँ या ना। अब इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है, पूछ ले अनुपात ले। 2πr अनुपात 8r, ये अनुपात पूछ रहा है। आर से तो आर ही कट गई, 2 चौके के 8, पाई अनुपात 4 आ गया। क्यों मेरा टाइम जाया करवाया? तो क्या पूछा है? पाई अनुपात 4 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर ये होगा, क्योंकि उसने पहले वर्ग दिया है तो पहले वर्ग लिख लेंगे। तो 4 अनुपात पाई इस सवाल का आंसर है। वर्ग आएगा तो 8r और ये आ जाएगा। समझ गए होंगे अब, तब तैयारी करने वाले बच्चे, डी इस सवाल का आंसर। अब मैं तुम्हें इस सवाल में एक बात बता रहा हूं, आप ये सवाल पढ़ें बस। आप ये सवाल पढ़ें बच्चे, सवाल पढ़ लें। थोड़ा सा रात ज्यादा हो गई ना, इसलिए ऐसा लग रहा है ना। हम रात में क्लास करते हैं तो बहुत रात हो गई अब तक है। समान त्रिज्या वाले वृत्त निम्न चित्रानुसार एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बच्चों इस तरह का कोई प्रश्न हो तो आप इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर, और ये इसका सेंटर है। बच्चे अगर मैं ध्यान से देखना थोड़ी सी, बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ज्यादा काम आता है। अगर मैं इसे यहां से मिला दूं और इसे यहां से मिला दूं तो आप देखेंगे ये एक वर्ग की पोजीशन ले लेता है। ये किसकी पोजीशन ले लेता है? वर्ग की पोजीशन। तो यहां से यहां तक भी ये आर होगी और ये भी आर होगी,
ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है। तो आपने देखा कि एक आपको वर्ग दिखाई देगा। इस वर्ग का नाम मैं दे देता हूं, इस वर्ग का नाम है बच्चे ABCD। बोलो है कि नहीं है? ABCD एक वर्ग है। देखें ABCD क्या है बच्चे? एक वर्ग है। और इस वर्ग की जो भुजा है, उस वर्ग की भुजा की जो लंबाई है आप देख पा रहे हैं 2r आ रही है। आ रही है कि नहीं आ रही? 2r यहां से और यहां तक क्या है? 2r आ रही है। बच्चे प्रत्येक कोण यहां पर 90 डिग्री बनता है। वर्ग के बारे में पूरा गांव ये वाली बात जानता है। जानता है कि नहीं जानता? अब तुम एक छोटी सी बात देख लेना कि ये चारों जो सर्किल हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर ये चारों सर्किल मेरे बच्चे एक जैसे हैं तो मैं आपसे छोटी सी बात पूछ रहा हूं, छोटी सी बात बताना, यहां से ये और ये और ये आपको नहीं दिख रहा कि ये त्रिज्य खंड है? ये वाला ये त्रिज्य खंड है कि नहीं है? ऐसा ही त्रिज्य खंड ये है, ऐसा ही त्रिज्य खंड ये है। चारों त्रिज्य खंड में बना देता हूं। एक ये रहा, एक ये रहा, दूसरा, तीसरा ये रहा, और सारे के सारे एक जैसे हैं। सारे के सारे एक जैसे हैं क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। और एंगल 90 डिग्री है, पहली तो बात। दूसरी बात ये आर और आर के बीच में बने हैं, तो सारे के सारे त्रिज्यखंड एक ही हैं। चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि ये छोटे छोटे 4 टुकड़े बनाकर एक सर्किल बना सकते हैं। चौथाई हिस्सा है एक ये 1/4 1/4 1/4 और 1/4, तो ये पूरा सर्किल भी बना सकते हैं। लेकिन आप इसे सिस्टम से समझें। अगर मैं पूछूं वर्ग, आपको क्या निकालना है? हमें सर निकालना है ये जो शेडेड पार्ट है, ये जो शेडेड पार्ट है, ये वाला, ये जो है एरिया, ये वाला आप देख रहे हैं आप, ये एरिया निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों हम क्या करेंगे बच्चे? शेडेड मतलब है छायांकित, शेडेड पार्ट का एरिया अगर हमें निकालना है बच्चे तो ये निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में से हम चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। ये होता है एक का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ये जानते हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं, आप जानते हैं। तो वर्ग की भुजा बताना कितनी है? तो वर्ग की भुजा 2r। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया 2r माइनस 4 त्रिज्यखंड है तो 4 से गुणा कर दिया। एक का होता है पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा कितना है? 90/360। सर 4 से गुणा क्यों किया है? क्योंकि 4 हैं। देखो ये पूरे वर्ग के में से इसका 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 घटा देंगे तो ये बीच वाला ही तो आएगा बच्चे। क्लियर है? तो ये 9 चौके के 36, 4 बार कटा, 4 से ये कटा, तो ये आ जाएगा 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। आंसर क्या दिया इसने? 4r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। क्लियर? आर स्क्वायर तो सर कॉमन आ रही है, ठीक है। तो 4 माइनस पाई की वैल्यू 22/7, 7 चौक 28 में से 22 गएंगे तो 6/7 बचेगा। और गुणा में कौन बैठी है? आर स्क्वायर बैठी है। तो 6/7 आर स्क्वायर इस सवाल का आंसर है। और ये खूबसूरत सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं करना। इसमें देखो यहां से यहां तक की रेडियस एक है और यहां से यहां तक की रेडियस भी एक है। तो हमें क्या करना है? ये 90 डिग्री बनाती है, यहां पे ये 90 डिग्री, तो ये भी एक होगी और ये भी एक होगी। तो इस वाले का जो वर्ग है ना, वर्ग, इसका नाम दे दूं मैं A B C और D। वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 90 डिग्री का कोण होगा क्योंकि वर्ग में बन रहा है। तो हमने क्या करेंगे? अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए तो ABCD जो वर्ग है, ABCD के क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिज्यखंड का, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 1 है। तो ABCD वर्ग है, वर्ग की भुजा कितनी है? 1 है। तो वर्ग का क्षेत्रफल तो आ जाएगा भुजा स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुणा थीटा बट्टे 360। सर थीटा 90 डिग्री होगा, बिल्कुल साहब ये 90 डिग्री होगा। ये ऐसे है, यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, ये सामने वाला 90 डिग्री है, क्योंकि ये वर्ग है तो ये 90 डिग्री होगा। थीटा बटे 360, थीटा की वैल्यू 90 है तो 9 से ये कितनी बार कटेगा? 4 बार कटेगा। आर की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो ये आ जाएगा पाई गुणा 1 का स्क्वायर बटे 4। 1 माइनस पाई बाई 4 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। 1 माइनस पाई बाई 4 इज द फाइनल आंसर। आप ये वीडियो को थोड़ा स्लो करके देख लेना अगर आपको दिक्कत लगे तो। इस सवाल का आंसर आप निकालना, ये आपके लिए होमवर्क है और ये बहुत इजी सवाल भी है और ये आया हुआ भी है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में। मेरी कोशिश थी कि बच्चों के लिए मैं
सर्कल की अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करवाऊं क्षेत्रफल से संबंधित, और मैंने मेरी तरफ से मुझको सिद्ध करने की पूरी कोशिश की है। बच्चों, अगर आपको लगता है हम मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, बाकी की बातें करेंगे फिर कल। बहुत धन्यवाद।